नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी मैथमेटिकल ऑपरेशन की सेकंड पार्ट है क्लास। इससे पहले एक पार्ट आ चुका है हमारा, आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो यूट्यूब चैनल पर। देखो ये सवाल है, ये दिया था कल, इसका सही है। देखो क्या कह रहा है, यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ प्लस, सी का अर्थ माइनस और डी का अर्थ गुणा है तो 15A 5B 17C 3D 7 बरोबर क्या होगा, ये पूछा। देखो क्या है, 15A 5B 17C 3D 7 क्या होगा। ए को क्या कह रहा है मेरे भाई, ए का अर्थ क्या है भाग, ए का अर्थ क्या है भाग, बी का अर्थ क्या है प्लस, बी का अर्थ क्या है प्लस, ठीक है। सी का अर्थ क्या है मेरे भाई माइनस, सी का अर्थ क्या है माइनस, और डी का अर्थ गुणा। अब हमने बोडोमास नियम पढ़ा है, ठीक है, उसी प्रकार से करेंगे। पहले इसको नीचे उतार लेता हूं मैं। 15 भाग में 5, फिर प्लस का निशान है, फिर 17 है, फिर माइनस का निशान है, फिर 3 है, फिर गुणा का निशान है और फिर 7 है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, भाग करेंगे। 5 3 15, कितना भागफल 3, तो कितना आएगा 3 प्लस 17 माइनस 3 गुणा 7, ठीक है। भाग हुआ। अब क्या करेंगे गुणा, 3 प्लस में 17 माइनस का निशान है तो माइनस का। अब इनको गुणा करेंगे, 7 तिया 21, 7 तिया 21। अब क्या हो गया, भाग कर दिया गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे जोड़, 17 और 3 मेरे भाई 20, 17 और 3 20 माइनस 21, ठीक है। अब देखो, अब लास्ट अंत में माइनस ही होगा। देखो 20 में से 21 गया तो 20 में से 21 गया तो मेरे भाई क्या बचेगा -1, -1 क्या बचेगा -1, और -1 ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब जिस जिसका -1 आया है वो सब सही है। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, यदि प्लस का अर्थ भाग, जोड़ का अर्थ भाग, भाग का अर्थ घटा, घटा का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ जोड़ है तो 18 प्लस 9 भाग 4 गुणा 6 घटा 8 क्या होगा। ये चीज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मैं लिख लेता हूँ, 18 जोड़ 9 भाग में 4 गुणा 6 माइनस 8, ये क्या होगा। देखो बता देंगे। देखो प्लस का अर्थ क्या है मेरे भाई, प्लस का अर्थ क्या है भाग, प्लस का है ये, इसका अर्थ क्या है भाग, ठीक है। अब कह रहा है भाग का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ क्या है माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ गुणा, ठीक है, और गुणा का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ प्लस है। देखो अब संख्या क्या बनेगी हमारे पास, नई वैल्यू 18 भाग 9 माइनस 4 प्लस 6 गुणा 8, ये आ गया, ये आ गया मेरे भाई। अब देखो सबसे पहले वो बोडोमास नियम के तहत करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 18 का भाग 9 को 9 में देंगे, इसका 9 में 9 का भाग देंगे 18 में, कितना आएगा 9 दूनी 18, कितना आएगा मेरे भाई 2, 2 हो गया मेरे पास। फिर क्या है निशान, ये हो गया मेरा पूरा। अब क्या है -4 प्लस में 6 गुणा में 8, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो अब भाग हो गया, अब क्या करेंगे गुणा करेंगे, 2 माइनस 4 प्लस में 8 6 48, 48 हो गया, ठीक है। भाग हो गया गुणा हो गया, अब क्या करेंगे जोड़। देखो अब जोड़ करेंगे, अब जोड़ करेंगे तो देखो 48 को जोड़ेंगे मेरे भाई, ऐसे मत जोड़ देना 48, 4 48 नहीं जोड़ सकते, 4 माइनस का है, 4 किसका है माइनस का है। 48 और 2 को जोड़ेंगे मेरे भाई, ये चीज का खास ध्यान, 48 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा मेरे भाई 50 आ जाएगा मेरे पास, कितना आएगा 50, और माइनस का 4, अब ये माइनस का, ठीक है। अब देखो 50 माइनस, भाग कर दिया मैंने, गुणा कर दिया, जोड़ कर दिया, अब क्या होगा घटा होगा। 50 में से अगर मैं 4 गया तो भाई 46, कितना 46 बच गया, 46, और 46 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 46 मेरे भाई मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, देखो यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ भाग है तो 28 गुणा में 2 माइनस 8 भाग में 4 प्लस में 8 क्या होगा। क्या कह रहा है,
28 मल्टीप्लाई 2, 28 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। चलो लिखते हैं 28 गुणा में 2 -8 भाग में 4 प्लस में 8 बराबर क्या। देखो प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ मेरे भाई क्या कह रहा है, माइनस। प्लस का है ये रहा, इसका अर्थ क्या है, माइनस, ठीक है। माइनस का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ प्लस है, ठीक है। माइनस का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ गुणा, ठीक है। गुणा का भाग, गुणा का क्या है मेरे भाई, भाग, गुणा का क्या है, भाग, ठीक। ऐसे कैसे नीचे लिख लूंगा मैं इसको, 28 भाग में 2 प्लस में 8 गुणा में 4 माइनस का 8, ये क्वेश्चन बन गई। अब देखो, अब देखते हैं। सबसे पहले बोडोमास नियम, भाग करेंगे। सबसे पहले भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना, 14 पे, 14 दूनी 28 होता है मेरे भाई, ठीक है। देखो अगर नहीं आ रहा तो समझ में, तो इसको ऐसे कर रहा हूँ भाई, ये तो आता है अभी 2 2 8 बजेगा, 2 चौक 8 पूरा कितना है, ये 14, ये 14, ठीक है, 14 आ गया। अब क्या है, फिर क्या है, प्लस का निशान है, प्लस लगाऊंगा, फिर 8, फिर गुणा 4, फिर घटा 8, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करूंगा, गुणा करूंगा, 14 का 14 लिख दूंगा मैं, 8 चौक मेरे भाई 32 और माइनस 8। अब क्या करूंगा, अब क्या करना है, अब जोड़ोगा। अब देखो 14 और 32 को जोड़ूंगा तो 4 और 2 6, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6, 4 और 2 6, 3 और 1 4, कितना, 46 -8, ठीक है, 46 -8। अब देखो, अब क्या करना है, घटा करना। अब 46 में से अगर मैं 8 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 16, 16 में से 8 गया तो मेरे भाई 8, और यहाँ पे क्या बचेगा 3, तो कितना हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 38, और 38 मेरा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 38 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल है, यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ मल्टीप्लाई और सी का अर्थ मल्टीप्लाई हो तो 15 सी 3 ब्रैकेट, फिर ए, फिर ब्रैकेट 6 सी 2, फिर ब्रैकेट, फिर बी 13, क्या होगा। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्या है मेरे भाई, 15 सी 3 ब्रैकेट है, फिर ए है, फिर क्या है 6 सी 2, फिर बी 13, ये पूछ रहा। देखो 15 का 15 लिख लूंगा मैं यहाँ पे। मेरे भाई सी का मतलब क्या है, सी का यहाँ नहीं तो पहले ऐसे चेंज कर लेते हैं निशान। ए का क्या अर्थ है, प्लस, ए कहाँ पे, इसका अर्थ क्या है मेरे भाई, प्लस। बी का अर्थ क्या है, माइनस, बी का है ए, इसका माइनस। सी का अर्थ क्या है, गुणा, सी का अर्थ क्या है, गुणा, और बी का अर्थ माइनस, सॉरी बी का अर्थ माइनस, माइनस, और सी का अर्थ गुणा, ये हो गया। अब लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो 15 गुणा 3, ठीक है, फिर क्या है ए, अब ए का मतलब क्या है, प्लस, ए का मतलब क्या है, प्लस, फिर 6, फिर गुणा 2, फिर क्या है, बी का मतलब क्या है, माइनस, फिर 13, इस प्रकार से। अब देखो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, बोडोमास नियम ही कहता है ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। देखो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 15 तीय मेरे भाई 45, 15 तीय 45, फिर किसका निशान है, प्लस का, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 किया मैंने, फिर कितना बच गया, माइनस का 13। अब क्या करेंगे, अब देखो अब क्या करना है, ब्रैकेट सोल्व हो गया, गुणा भी मैंने कर लिया, भीतर ब्रैकेट सोल्व हुआ, जो भी हो गया। अब उसके बाद क्या संख्या बच रही, जोड़ की, तो जोड़ देंगे। 45 और 12 को जोड़ूंगा तो मेरे भाई कितना आएगा, देखो 5 6 7, कितना 7, तो ये हो गया, ठीक है, और 4 और 1 5, कितना आ गए मेरे भाई, 57, कितना आ गया, 57 आ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या, -13, ठीक है, -13। अब देखो अब 57 में से 13 माइनस करने, 7 में से 3 गई तो मेरे भाई 4, कितने बच गए, 4, ठीक है। अब के यहाँ कितने, 5, 5 में से अगर 1 गया तो मेरे भाई 4, कितना 4, 5 में से 1 गया 4, अब कितना होगा 44, 44 मेरा राइट आंसर। इसमें ब्रैकेट था तो सबसे पहले मैंने ब्रैकेट सोल्व किया, ठीक है, उसके बाद इसको जोड़ किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, 44 आंसर आ गया मेरा। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल है, यदि ए का अर्थ गुणा, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ प्लस है
तो डी का अर्थ माइनस हो तो 84B 14 12C 3D 10 क्या होगा ये पूछा। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 84B 14A 12C 3D और 10 ये पूछा। देखो ए का अर्थ गुणा, ए कहाँ पे, ये रहा गुणा है, ठीक है। बी का अर्थ क्या है मेरे भाई, भाग, तो भाग कर दूंगा। सी का अर्थ प्लस, सी का अर्थ प्लस, ठीक है। डी का अर्थ क्या है, घटा, डी का अर्थ क्या है, घटा। मिल गया मेरे को, सिंबल मिल गए। अब देखो 84 भाग में 14, ठीक है, फिर 12, फिर प्लस का निशान, फिर 3, फिर क्या माइनस, और फिर 10 हो गए। अब देखो सबसे पहले भाग करेंगे, ठीक है, सबसे पहले भाग करेंगे। 14 चौकी, 14 चौकी मेरे भाई 14 पंजू 70, 14 पंजू 70 होते हैं, ठीक है। और 14 छक्की 84, 14 छक्की 84, तो कितना पे, 6 पे चला गया, 6 पे, ठीक है। अब गुणा, फिर क्या है 12, फिर प्लस 3 माइनस 10, ठीक है। अब भाग हो गया। अब क्या करूंगा मैं, करूंगा 12 छक्की 72, 12 छक्की 72 प्लस 3, ये मेरा अब प्लस का निशान है तो प्लस लगाऊंगा, फिर 3, फिर माइनस, फिर, ठीक है। जोड़ कर प्लस प्लस 3 कितना होगा मेरे भाई, 3 जोड़ूंगा तो 75, कितना हो जाएगा 75, 75 हो। अब माइनस का क्या है, माइनस लगाऊंगा 10 का 10 लिख लूंगा, ठीक है। अब देखो 75 में से मेरे भाई 10 गया तो कितना, 65। 75 के अंदर से अगर मैं 10 कम कर दूंगा तो कितना, 65 आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा 65, और 65 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 65 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई। देखो मेरे भाई अगला सवाल है, क्या कह रहा है, यदि ए का अर्थ गुणा, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ का, सी का अर्थ का, सी का अर्थ का, और डी का अर्थ प्लस है तो 85B 17A 3D 1/2 C बराबर 4 क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखो क्या लिख रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 85B 17A 3D 2C 4 ये पूछ रहा है। देखो ए का अर्थ क्या है, गुणा, ए कहाँ पे, ये रहा गुणा का है, ठीक है। बी का अर्थ क्या है मेरे भाई, भाग, बी का अर्थ क्या है, भाग, भाग लिख दूंगा। सी का अर्थ का, सी का अर्थ का है, इसका मतलब बोर्ड मास में हमने ओफ पढ़ा है वही है का, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, डी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ प्लस, ठीक है। अब देखो क्या बन गया है, 85 भाग में 17 गुणा में 3 प्लस में 1/2, का मतलब गुणा, मैंने बताया था का मतलब गुणा, ये का है, का मतलब गुणा ही होता है, और 4, ठीक है। इस प्रकार से कर लेंगे। अब देखो सबसे पहले अब भाग सोल्व नहीं करना, अभी क्या क्या सोल्व करेंगे हम, का सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4, और मेरे भाई 2 एकम 2, क्या बना 85 भाग में 17 गुणा में 3 प्लस में क्या हो गया 2, 2 को गुणा करेंगे 1 से तो 2, ठीक है। अब भाग करेंगे, ठीक है, अब भाग करेंगे। देखो 17 पंजू 85, 17 पंजू 85, 5 आ गए, ठीक है। फिर क्या है, गुणा है 3 है प्लस 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, भाग हो गया, गुणा करेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे गुणा, 5 3 15, कितना 15, 15 प्लस में 2, 15 प्लस में 2 हो गया, ठीक है। अब क्या बच गया, बची प्लस गया, 15 में मैं 2 ऐड करूंगा 17, 15 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा 17, कितना 17, और 17 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है कि ये है का, और का मतलब हमने बोटो मास नियम में पढ़ा है, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ऑफ सोल्व करेंगे, और ऑफ के बाद डिवाइड, ठीक है, और इस पर मल्टीप्लाई एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये जो है ना, पहले का सोल्व किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। 17 आंसर आ गए। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस, और माइनस का अर्थ प्लस है तो 63 गुणा में 7 प्लस में 7 भाग में 14 माइनस 7 क्या होगा। देखो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 63 गुणा में 7 प्लस में 7 भाग में 14 माइनस 7 क्या होगा, ये पूछा। देखो
प्लस का अर्थ क्या बता रहा है मेरे भाई? गुणा। प्लस का अर्थ क्या बता रहा है? गुणा। ठीक है। गुणा का अर्थ क्या है? भाग। गुणा का अर्थ क्या है? भाग। भाग का अर्थ घटा। भाग का अर्थ क्या है? घटा है। और घटा का अर्थ क्या है? प्लस। घटा का अर्थ क्या है मेरे भाई? प्लस। ये हो गया। सिंबल के साथ लिख लेता हूँ। भाग 7 गुणा में 7 माइनस का 14 फिर प्लस का 7। ये ठीक है। अब सबसे पहले भाग करेंगे। ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो क्या करेंगे? भाग करेंगे। 7 नीम 63, 7 नीम 63, 9 आ गया। गुणा 7 माइनस 14 प्लस का 7। अब देखो, अब क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 7 नीम 63, 7 नीम 63, निशान क्या है? माइनस। माइनस लिखूंगा 14, फिर 14 आ गया, फिर प्लस का निशान है, प्लस लिखूंगा, फिर 7 का। अब क्या होगा? अब क्या होगा? जोड़ होगा। भाग हो गया, गुणा हो गया, क्या होगा? जोड़। अब देखो, अब प्लस प्लस की संख्या 63 और 7 को ऐड करेंगे, ना कि 14 और 7 को। क्या करेंगे? 63 और 7 को। ठीक है, कितना जुड़ेगा मेरे भाई? प्लस प्लस का जोड़ना। क्या? प्लस प्लस का जोड़ना। देखो 63 और 7। अब ऐसे मत कर देना कि 14 प्लस में 7 जोड़ दो, ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्लस प्लस का जुड़ेगा। 63 और 7 प्लस के 63 और 7 को जोड़ूंगा तो मेरे भाई कितना आएगा? देखो 63 और 7, 63 और 7 को 70, कितना हो जाएगा? 70। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 70। देखो क्यों जोड़ा है? ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस 14 है, माइनस का है ये, इसलिए मैंने प्लस प्लस की संख्या कितना होगा? 17 होगा। अब माइनस 14। अब बताओ, 70 में से 14 गया तो कितना बचा मेरे भाई? 56, क्योंकि 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 6 बच गया था, 6 में से 1 गया तो 5, कितना बच गया? 56। और 56 मेरा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 56 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई, अगला सवाल क्या है? यदि गुणा का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ घटा है तो ब्रैकेट 3 घटा 15 भाग 11 ब्रैकेट बंद गुणा 8 प्लस 6 क्या होगा? क्या है? 3 माइनस 15 भाग में 11 गुणा में 8 प्लस का 6 क्या होगा? ये चीज पूछिए। अब देखो, गुणा का अर्थ क्या है मेरे भाई? भाग। गुणा का अर्थ क्या है? भाग। ये यहाँ पे भाग है, ठीक है। घटा का अर्थ गुणा, घटा का अर्थ गुणा, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। भाग का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ जोड़ है। और प्लस का अर्थ घटा है, प्लस का अर्थ घटा है। क्या बन गया मेरे पास? 3 गुणा 15 प्लस में 11, फिर इसके बाद भाग में 8 माइनस का 6, ये ठीक है। इस प्रकार से अब देखो, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 15 5 तिये 15, 5 तिये 15 मेरे भाई, 15 और प्लस का 11, ठीक है। भाग 8 माइनस 6, 15 और 11 को मैं जोड़ूंगा तो मेरे भाई कितना आएगा? 5 तिये 15, सॉरी 5 तिये 15 तिये 45, 5 तिये 15, 15 तिये 45 गुणा करूँ कितना आएगा? 45 आएगा। कितना आएगा? 45 आएगा, ठीक है। फिर प्लस का 11, ठीक है। फिर भाग का 8 और माइनस 6। अब 45 में 11 ऐड करूंगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 46 10 56, 46 10 56, 56 हो गया ये सोच। अब क्या है? भाग 8 माइनस 6, ठीक है। इस प्रकार से अब क्या करूंगा? ब्रैकेट में सोल्व कर। अब सबसे पहले भाग क्या करूंगा? भाग करूंगा। 8 7 56, कितने पे गया? 7 पे। 8 7 मेरे भाई 56, कितना? 7 पे चला गया। फिर माइनस का निशान है, माइनस लगाऊंगा, फिर 6 का 6 लिखूंगा। अब 7 में से अगर मेरे भाई 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। और 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने ब्रैकेट सोल्व, पहले सबसे पहले सिंबल चेंज किए, जिस हिसाब से प्रश्न में पूछे गए थे मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद मैंने ब्रैकेट सोल्व किया। 15 तिये 45, 45 लिख दिया। फिर प्लस का 11 था, 11 लिखा। भाग का 8, फिर माइनस 6। अब फिर इसको ब्रैकेट को सोल्व किया मैंने, 45 और 11 को ऐड किया तो 56 आया मेरे पास। फिर भाग 8 माइनस 6। अब इसके बाद ब्रैकेट के बाद क्या आता है? ऑफ इसमें है नहीं। फिर इसके बाद डिवाइड, तो मैंने डिवाइड किया, 8 से किया, 7 आ गया मेरे पास, और माइनस का 6। 7 में से अगर मैं माइनस 6 करूंगा तो मेरे भाई कितना आएगा? 1, और 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई, अगला सवाल क्या है? यदि भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ गुणा है तो ब्रैकेट 36 गुणा 4 ब्रैकेट बंद माइनस का 8 गुणा 4 बटे में 4 प्लस में 8 गुणा में 2 प्लस में 16 भाग में 1 क्या होगा? देखते हैं।
क्या है मेरे भाई 36 गुणा में 4, ठीक है, ब्रैकेट है, ठीक है। फिर इसके बाद -8 गुणा में 4 बटे में 4 प्लस में 8 गुणा में 2 प्लस में 16 भाग में 1। अब क्या कह रहा है, भाग का अर्थ क्या है, प्लस, भाग कहाँ है, ये रहा, इसका अर्थ क्या है मेरे भाई प्लस, ठीक है। माइनस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ भाग है, ये भाग है, ठीक है। गुणा का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ माइनस है, ठीक है। और प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ गुणा है, तो ये भी प्लस है तो यहाँ भी गुणा, ठीक है, हो गया। और गुणा का अर्थ क्या है मेरे भाई माइनस, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ठीक है। अब मेरे पास क्या बनेगा, 36 निशान किसका, -4, फिर क्या है भाग 8 -4, ठीक है, ये हो गया, ये बन गया, हो गया। अब देखो नीचे में क्या है, 4 गुणा 8 -2 गुणा 16 जमा, यही है, ठीक है। इस प्रकार से अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं, 36 में से 4 गया तो मेरे भाई 36 में से अगर 4 गया तो 32, कितना बच जाएगा 32, 16 हो गए। फिर क्या है भाग 8 4, ठीक है, इसी प्रकार से। अब देखो नीचे क्या है, गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 32 है, ठीक है, क्योंकि भाग नहीं है तो गुणा करेंगे। फिर इसके बाद क्या है 16 दूनी 32 -32, फिर क्या है +1, यही है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो अब आगे करते हैं, अब भाग देंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ आगे, नीचे शायद दिखेगा नहीं कैमरे के अंदर बोर्ड पर, यहाँ पे करता हूँ। देखो अब भाग देंगे, ऊपर वाले में भाग दूंगा, 8 चौक 32, कितने पे गए 4 पे, क्या है मेरे पास 4 -4, ये बच गए ऊपर, ठीक है। अब नीचे क्या करूंगा मैं, प्लस करूंगा, 1 प्लस का और 32 प्लस का कितने हो जाएंगे मेरे भाई 33, कितने हो जाएंगे 33 हो गए, और क्या माइनस का 32, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 4 में से अगर 4 गया तो मेरे भाई 0, और 33 में से 32 गया तो 1 बच गया, 33 में से 32 गया तो 1 बच गया। अब 1 को मैं अगर 0 से भाग दूंगा तो मेरे भाई क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, मेरा शून्य ही हो जाएगा, और ये शून्य ही मेरा आंसर आएगा, ये शून्य ही मेरा आंसर आएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा है तो डी का अर्थ प्लस है, तो बी ए 5C 15D 15B और फिर आगे 30 क्या होगा, ये पूछ रहे। देखो बी ए 5C 15D 15B और 30, देखो क्या कह रहे हैं, एक अर्थ क्या बता रहे मेरे भाई भाग, एक अर्थ क्या है भाग, ठीक है। बी का अर्थ क्या है माइनस, बी का है ये रहा माइनस, ठीक है। सी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ गुणा, ठीक है। डी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ प्लस, हो गया। क्या बनी मेरे पास देखते हैं, 20 भाग में 5 गुणा में 15 प्लस में 15 माइनस का 30, ये बन गया, ठीक है। ना तो ब्रैकेट है ना आपका कोई जिक्र है, सबसे पहले क्या करेंगे भाग करेंगे, 5 चौक 20, कितना आएगा मेरे भाई 4, कितना आएगा 4 आएगा, फिर क्या है गुणा 15 कर दूंगा मैं, प्लस का प्लस 15 का 15 और माइनस का 30, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, गुणा करना है, 15 चौकी 60, 15 चौकी 60 होते हैं मेरे भाई, कितना 60 प्लस में 15 माइनस का 30, अब गुणा हो गया, भाग हो गया, गुणा हो गया, अब क्या जोड़ करेंगे, देखो 60 और 15 75, 60 और 15 75 मेरे भाई 75 माइनस 30, 75 में से अगर मैं -30 करूंगा तो भाई 5 का तो 5 रह जाएगा मेरा, ठीक है। और 7 में से अगर 3 गए तो मेरे भाई 4, कितने 4, ठीक, कितना हो गया मेरा आंसर 45, मेरा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 45 राइट आंसर हो जाएगा मेरा। अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई क्या कह रहा है, यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भाग है तो 6C 8 ए 54 डी 9 बी 12 क्या होगा, ये चीज पूछी गई। इस प्रकार के सवाल हमने अभी की इस क्लास में किए हैं, और ये इसका जवाब जो है आपको कमेंट के अंदर देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। और आज की क्लास कैसी लगी आपको
हमें कमेंट करके बताएं। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।